अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूँगा, तो जो इस चीज़ को देखना चाहे तो देख ले। रात के लगभग 1:45 हो रहे हैं, 1:45 PM। ये जो आईआईटी बाबा फेमस हो रहे हैं अभय सिंह करके, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मीडिया से या जो भी इनसे सवाल पूछते हैं, पहली बात तो यार मेंटल जो टॉर्चर होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो हर समय होता है। इसीलिए जो मॉन्क्स लोग होते हैं ना, वो मीडिया से बात नहीं करते या वो कम इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करते हैं तो अपने एक जोन में रह के करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कोई सच्चे दिल का आदमी होता है ना और वो दुनिया की मदद करना चाहता है, तो वो आउट ऑफ द जोन मदद कर देता है और उसमें उसको सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि जब आप मान लो धूप बहुत ज़्यादा है और आप बाहर निकल गए हो, तो फिर आपको गर्माहट महसूस होगी ना। गर्मी का मौसम है, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो आप बाहर निकलोगे तो गर्माहट महसूस होगी ना। लेकिन अगर आपके पास छाता है या कोई है जो आप मान लो नवरत्न टैल्क आपने लगाया हुआ है, कोई पाउडर लगाया हुआ है जो आपको ठंडी से बचा रहा है, ऊपर छाता है, आपके पास ठंडा पानी है, तो उसका इफ़ेक्ट कम होता है। अच्छे दिल वाले क्या होते हैं ना लोग, वो किसी को बचाने के लिए बाहर आउट ऑफ द जोन काम कर देता है। और सेम अबे जी भी वही कर रहे हैं। मत करो यार, तुम सिखा किसको रहे हो भाई? तुम उन लोगों को सिखा रहे हो जो खुद बकवास हैं। मतलब आप कलयुग में रह के लोगों के लालच से जिससे वो जी रहे हैं, उनके बीच में आके खुद की आइडेंटिटी को दिखा के खुद को अम, मतलब सब कुछ अपना दे के, तो लोग आपका यूज़ ही करेंगे ना। आपने जैसे फेमिनाइन तत्व की बात करी, मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा। आपने जिस चीज़ की बात करी कि रियलिटी क्या है, मैं उस चीज़ को समझा। लेकिन ये बात है ना, जो मीडिया है वो अपने टीआरपी के लिए कवर अप करेगा ही, और उससे लोगों का फ़ायदा होता है। इसीलिए शिव भी ये काम करवाते हैं उनके भक्तों से, उनके गणों से। बट हमें अब जैसा डेस्टिनी में हो रहा है वैसा होने दो। बट अब आप ओपन हो चुके हो दुनिया से, तो अपनी एक सिक्योरिटी ही मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। उनको एक ऐसे जोन में रखा जाए जहाँ वो शांति से बैठ के अब कर सकें हर चीज़। ये आलतू फालतू रिपोर्टर्स आएंगे ना, तो एनर्जी का ड्रेन होना पक्का है। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि जो ऐसे बंदे हैं उनको रोता हुआ देखता हूँ तो बड़ा ख़राब लगता है। और अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो जो वीडियो डाली है इनकी, वो देख लेना। इसीलिए लोग कभी कभी मुझसे भी कहते हैं, प्रिंस भाई लाइव आ जाओ, हमें चेहरा दिखाओ। मुझे पता है ना क्या होने वाला है, एनर्जी के ट्रांसफ़र से क्या दिक्कत होती है। आज अब है भाई रो रहे हैं, और रोने का पर्सपेक्टिव बस यही है कि वो मदद उनकी करना चाहते हैं जिनके कर्म बेकार है, और ये उनका बड़ा दिल है। बट बड़े दिल के संग झेलना भी पड़ता है, जैसे वो सफ़र कर रहे हैं। अगर हो सके तो, मेरी उतनी तो पहुंच है नहीं, मेरी उतनी तो औकात है नहीं, बट आई विश कि इनको सिक्योरिटी अब प्रॉपर दी जाए। जितने भी ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स आ जाते हैं बात करने, जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो बकवास के क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं, पॉडकास्ट के नाम पे धंधा बना के रखा है, ये सब इनसे दूर रहें। क्योंकि अगर आप किसी से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछोगे या कंटिन्यूस उसकी हेल्प करना चाहोगे, तो फिर सॉरी उससे अपनी हेल्प करवाना चाहोगे, तो बंदे की एनर्जी डाउन होती है। अब जैसे मैंने मेरा जो पहला लाइव किया था जो पब्लिक है इस चैनल पे, वो मैंने ज़ीरो थॉट पे किया था। मेरे को ज़ीरो थॉट का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता था। मैंने जब देखा ना, मतलब अभय को जब मैं देखता हूँ ना, मैं सच में मतलब ऐसा चाचा फील करता हूँ।
हूँ, क्योंकि मैं जब अमित चाचा की बात करता था, जो जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया है कि वो उन्होंने भी आईआईटी क्लियर किया है, वो मेडिटेशन करते थे, तो मैं उनको देख के सीखा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना भाई, ये जब काम करना चाहते हो तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ब्रिलियंट के संग संग कभी कभी हम तमस जो होता है ना, उससे अवगत नहीं होता। तमस का जो मतलब होता है सिर्फ सिगरेट पीना, गांजा पीना, भांग नहीं होता है। तमस सिर्फ नशा नहीं होता है। तमस में बुराइयां भी हैं, तमस में वो मैनिपुलेशन भी है, तमस में वो माइंड का यूज़ भी है। और ये तमस व्यक्ति जैसे शिव हैं, तो वो तमस को अच्छे से झेल सकते हैं, समझे, उन्होंने ही बनाया है, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा काल भैरव रूप, है ना। लेकिन एज अ विष्णु वो तमस में नहीं जा सकते, वो राजसिक रहेंगे। तो जो राक्षस वगैरह हैं, मतलब मैं शायद उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर पाऊँ, बट सिंपलिसिटी का सिंपल एक टर्म में कहना चाहूँगा कि अपने आप को उस कंडीशन में रखो जहाँ दुनिया आपका फ़ायदा ना उठा पाए। एक ऐसे जोन में रखो जहाँ पे दुनिया आपका यूज़ ना कर पाए, अदरवाइज़ वो चीज़ें बुरी होती जाएंगी। जैसे मैंने देखा, सब इंटेलेक्ट से फुलफिल है ये पर्सन, बट वही है कि जब हमें पॉपुलैरिटी नहीं मिली और रैंडम पॉपुलैरिटी मिल जाए तो कितनी दिक्कतें वो क्रिएट करती है। बट हर किसी के डेस्टिनी का पार्ट है, हर किसी की अपनी एक डेस्टिनी है, लेट्स एन्जॉय। तो बस यही कहना चाहूँगा कि भाई इनको सिक्योरिटी दो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से, इनको सिक्योरिटी दो और इनको अपने एक जोन में रहना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छे से घर में अपने ही जोन में रहेंगे। क्योंकि अब ये भेड़िए इनको नोचने के लिए तैयार है, भेड़िए इन द सेंस कि ऐसे लोग जो अपना प्रॉफिट पाने के लिए, इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, इनसे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए हमेशा इनसे क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे। हज़ारों जर्नलिस्ट आ जाएंगे और ये देते देते एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो आई डोंट थिंक कि अब वो टाइम है जब ये फ्रीली हर किसी को से बात करें। इनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ एक प्रॉपर अच्छा माहौल सब कुछ देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को।